बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा के हवाले से ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि इंसान सर पकड़ लेता है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा था, ये किस तरह से कोई आर्मी चीफ ऐसा कर सकता है। अब जनाब देखिए, हामिद मीर साहब ने मजीद इंकशाफात कर दिए हैं और अब तो उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट के हवाले से बात कर दी है कि 25-30 इंडियन जर्नलिस्ट, भारतीय जर्नलिस्ट को बुलाया गया और उनको भी एक खुफिया ब्रीफिंग दी गई। इन कैमरा जिस तरह से होता है जी, ये खुफिया है और उसमें जनाब उनको पता नहीं पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बता दिया गया। और अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी हमने उनसे कहा कि ये छापो, ये बात होती रही और अब ये सब बातें उनको पता है, पता नहीं अब वो कब इसके बारे में बात करेंगे या क्या कुछ बता चुके हों वहाँ पर भारत में जाके, किस किस को ये चीज़ बता चुके हों, किस तरह की ब्रीफिंग थी। अब ये हामिद मीर साहब ने बराह रास्त लाइव प्रोग्राम में ये सब चीज़ें बताई हैं 92 न्यूज़ चैनल पर। हो क्या रहा है प्रोग्राम में, उसमें इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ बात करते हुए ये बातें हामिद मीर ने कही हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ। और वो पहले ये बता चुके हैं कि जी नसीम ज़ारा साहब भी उसमें थी। हामिद मीर साहब कहते हैं मैं भी था नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में। उन्होंने बताया कि आपको याद है वो 20-25 जर्नलिस्ट थे और आप देखिए जितने भी उस वक्त उस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट थे, सब ने ये तायद की कि जी जनरल बाजवा कहते रहे जी हमारे तो टैंक जो हैं वो ख़राब हैं, वो चलने के काबिल नहीं हैं, फिर हमारे पास रकम नहीं है मिलिट्री को मोबिलाइज़ करने के लिए, फ़ौजियों को मोबिलाइज़ करने के लिए, भेजने के लिए इधर से उधर, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी वो अपने असले के बारे में, अपनी वेपन्स के बारे में इस तरह की बातें करते रहे हैं। और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई हुई थी, जो मोदी को वो बुला रहे थे, वो सब होशरुबा इंकशाफात हैं। मगर ये तो उस बात उससे भी आगे चली गई कि आप अपने राज उनको दे रहे हैं जाकर, यानी भारतीयों को, इंडियंस को बता रहे हैं। पता नहीं उन्हें कौन कौन था, क्या क्या बात जाकर बता चुका है। अब हुआ क्या है कि ये करतारपुर राहदारी जो थी उसके इफ्तिताह के मौके पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं 20-25 जर्नलिस्ट को बुलाया गया। 25-30 जर्नलिस्ट थे, भारतीय जर्नलिस्ट, और उनको फिर वहां से GHQ ले जाया गया और वहां जाकर उनको इससे मिलती जुलती ब्रीफिंग दे दी गई। हामिद मीर साहब के बकौल कि वो हमारे दोस्त हैं 97-98 से, और जब वो आए सारी ब्रीफिंग दी तो हमने उनको कहा कि जी फिर ये तुम बड़े, और उन्होंने बड़ी तारीफ की बाजवा की जी परवेज़ मुशर्रफ से भी अच्छा है, जनरल बाजवा तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं उनको कहा फिर छाप दो, ये इतने अच्छा आदमी है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने इस तरह की बात नहीं करनी है, पीस प्रोसेस है, फलाना है फलां। और फिर अब जब कहते हैं हामिद मीर साहब मैंने नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में ये सब बातें की, बताया कि ये तो मोदी को बुला रहे थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी नहीं पता था, वज़ारत ख़ारजा को भी नहीं पता था। और फिर बाजवा साहब को बड़ा गुस्सा आया इस बात पर, और जाकर जब इमरान खान ने कहा कि जी आप बताएं तो सही, और फैज़ हमीद को जनाब वो उस वक्त मुलाकातों के लिए भेज रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। जब ब्रीफिंग के लिए फ़ौरन ऑफिस आए और पूरी लाओ लश्कर के साथ आए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल कर दिए कि जी तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि कश्मीर की हम आज़ादी चाहते हैं, आप मोदी को इस तरह बुला रहे हैं, ये सब बड़ा गलत है। उन्होंने कहा जी अब तो हमने दावत दे दी, आ रहा है, ये है वो है, ये सब बातें होती रही। तो अब आप देखें कि हामिद मीर साहब ना सिर्फ एक उस बात पर खड़े हैं, बल्कि अब नई बात जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसी तरह से मिलती जुलती ब्रीफिंग जो है वो इंडियन सहाफ़ियों को दी जा चुकी है। सोचिए तो सही ज़रा कि कितनी ख़तरनाक बात है। ये सुनिए। मुझे कहा गया कि आप इंडिया जाएं, आप आगे कुछ लोगों का इंटरव्यू करें, इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान है, वो यहाँ पे इंटरव्यू करें। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जब करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह होना था तो 25-30 इंडियन जर्नलिस्टों को पाकिस्तान बुलाया गया। देखिए 25-30 जर्नलिस्ट को पाकिस्तान बुलाया गया, करतारपुर का जब इफ्तिताह होना था। फिर उनको ले जाया जाता है, उनको क्या क्या बताया जाता है, आगे हामिद मीर साहब इसका भी इंकशाफ कर रहे हैं और पूरी डिटेल्स बता रहे हैं। जाहिर वो करतारपुर कॉरिडोर का तकरीब कवर करना है, लेकिन उन सबको खामोशी से GHQ ले जाया गया। बज़ाहिर वो करतारपुर कवर करने आए थे, इफ्तिताही तकरीब कवर करने आए थे, लेकिन उनको खामोशी से GHQ ले जाया गया। और मजीद वहां पे उनको एक ऐसी मिलती जुलती ब्रीफिंग दी गई और कहा यह गया कि आप ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है और ना इसको आपने कहीं कोट करना है और ना ही हम इसको लीक करेंगे। अच्छा, अब उनको कहा जा रहा है, इंडियन जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, आपने इसको कहीं कोट नहीं करना। उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है, भारतीय जर्नलिस्ट पर ट्रस्ट किया जा रहा है जिन्होंने उसके बाद चले जाना है कि जी आप इसको कहीं कोट नहीं करेंगे, कहीं बात नहीं करेंगे। उनको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग देने की क्या जरूरत थी, आप सोचिए जरा। और उस ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में मौजूद जो जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत से मैं जानता हूँ, उनको हम बड़े पुराने हमारा उनसे प्रोफेशनल ताल्लुक है, 1997-98 से उनको जानते हैं। वो जो निकले वो बड़े खुश थे और वो खुशी से पागल थे। वो कह रहे थे जी ऐसा तो बंदा देखा नहीं हमने पास। 1997-98 से उनको हामिद मीर साहब जानते हैं, कोई 26-27 साल से।
मेरे से पहले। ये तो परवेज मुशर्रफ से भी बहुत अच्छा आदमी है, तो मैंने कहा अगर आप पूछ रहे लव स्टोरी, उन्होंने कभी स्टोरी नहीं कभी, पीस प्रोसेस सैबोटेज हो जाए। अच्छा, अब हामिद मीर कहते हैं कि जी मैंने उनको जवाब दिया कि भाई कोई तो वजह है कि जब मैंने नसीम ज़ारा से बात की और सारा कुछ हुआ तो उनके फ़ोन आए इंडियन जर्नलिस्ट की, यार आपने ये क्या कर दिया है, वो राज की बातें बता दी आपने, ये था वो था। तो हामिद मीर साहब कहते हैं मैंने उनको कहा कि भाई अगर तुम्हें इतना पसंद आ रहा है बाजवा और उसकी ब्रीफिंग जो कुछ उसने कहा, तो अगर तुम्हें भारतीय तो इतना अच्छा लग रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हम ठीक हैं, हमारे लिए वो अच्छा नहीं था पाकिस्तानियों के लिए। ये सुनिए। अब जब से ये मेरी और नसीम ज़ारा की जो गुफ्तगू जो है उसको कुछ लोगों ने जानबूझ के उछाला है, कुछ लोग उसकी तरफ कर रहे हैं, तो इरशाद आलम साहब वो जो जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान आए थे और बाजवा साहब से बड़े मुतासर हुए थे, उनमें से 5-6 जो हैं वो इस पूरे अरसे में मेरे से बड़े नाराज हैं अभी भी। अच्छा, वो कह रहे हैं 5-6 जो हैं मेरे से बड़े नाराज़ हैं और अभी भी वो ये बातें कर रहे हैं कि जी आपने क्यों नसीम ज़ारा प्रोग्राम में कहा कह दिया सारा कुछ, ये सारा जो मैंने आपको बताया है कि जी पाकिस्तान पे जो है हमारे अंदर कोई खुदा न खास्ता लड़ने की सलाहियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी मैं आखिर में आता हूँ कि ISPR ने सवालों के जवाब में भी DG ISPR ने उसका जवाब दिया, फिर बाकायदा इस पर बयान भी जारी किया अलग से भी उसके बाद पाकिस्तान की तैयारियों पर। आज भी मुझे घंटा पहले उनमें से एक का मैसेज आया कि आपने बड़ी जाती की बाजवा साहब के साथ और आप इस्तेमाल हो गया और आप ये हो गया, तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार बात ये है कि अगर आपको बाजवा साहब से बड़ी हमदर्दी है और आप ये समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि उनके काम में कोई ना कोई खराबी थी कि पाकिस्तान में उनके काम को पजीराई नहीं मिली, पाकिस्तान में उनके इनिशिएटिव को हर तरह खोल के सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग बड़े खुश हैं। देखा आपने, वही कि जी आप खुश हैं, यहाँ नहीं उनको पजीरा मिली तो कुछ गड़बड़ तो थी। अब ये वो बाजवा साहब हैं जिनके असासों के बारे में 13 अरब रुपए के असासों के बारे में खबर आई, फैक्ट फोकस सामने लेकर आया, उस पर गिरफ्तारियां हुई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो 13 अरब रुपए के असासे डिनाई नहीं किए गए, ये कि जी ये गलत तरीके से ये असासे क्यों सामने लाए गए और ये सब कुछ हुआ। ऐसे वक्त में कि जी बाजवा साहब के बारे में ये भी आया कि जो उनके बाहर मुल्क से बाहर जो है वो असासे हैं। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं इस सारे मामले के बाद, कहते हैं जो कश्मीर के हवाले से ये सारा कुछ जो था और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में खामोश हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा बातें हैं बाजवा साहब के बारे में। आप सोचिए तो सही ज़रा, ये कितनी ख़तरनाक बात है। इस पर तो अब नसीम ज़ारा साहब कह रही थी कि कोई और होता तो इस पर तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए था कि ये आप आर्मी चीफ होते हुए किस तरह की दे रहे हैं। अब हम तो ये समझते रहे कि सिर्फ अपने साफियों को ये कहते रहे हैं, ये तो बाहर वहाँ पर भारतीय साफियों को ये सब कुछ बता चुके हैं, तो ये तो अब समझ से बाहर है। अब आप देखें DG ISPR ने इसी बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हमारी हमेशा से बड़ी भरपूर तैयारी है, और आप देखें कि आर्मी चीफ ने अभी जो पासिंग आउट परेड से खिताब किया उसमें भी जो उन्होंने आयत का भी हवाला दिया, जिसका तर्जुमा है उसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा तुम्हें अपने से बड़ी ताकत के सामने फतह याब किया है। तो भारत के मुकाबले में हमेशा से अगर आप देखें वसाइल के लिहाज से जितना वो खर्च करते हैं अपने दिफा पर, उस लिहाज से हमारा तो कम है, लेकिन DG ISPR कहते हैं हमने हमेशा भरपूर दिफा किया है, हमारी हमेशा से तैयारी है। फिर कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने कहा, आर्मी चीफ ने भी पासिंग आउट परेड में कहा कि जी उनकी मांगों के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन बाजवा साहब तो कुछ और करते रहे, कुछ और कहते रहे। अब इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला हुआ था उस वक्त भी इमरान खान साहब ने उसके बाद बात कही कि जी 15-20 मिनट दूरी पे थे बाजवा साहब, फिर वो डबल गेम कर रहे थे, कहते थे जी एक्सटेंशन का मामला दे दो, इलेक्शन करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उधर से ये PDM के साथ मिले हुए थे, ये सब उनकी कहानी है। फिर कहते थे बुज़दार को हटा दो, मुझे बॉस कहता था इमरान खान, उसको इमरान खान से कहा जी कभी ऐसा नहीं हुआ, या नईम खान को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे बाजवा साहब, ये सब बातें। तो ये एक चार्जशीट तो लंबी होती चली जा रही है, ये सब तो चलो वो पॉलिटिक्स में आ रहे थे, सियासी बातों में थे, लेकिन अब ये वहाँ के भारतीय जर्नलिस्ट को बुलाकर ब्रीफिंग, ये सब कुछ तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक बातें हैं, बहुत ज़्यादा फैल गया काम। अब पता नहीं इस पर क्या किया जाएगा, क्योंकि हामिद मीर साहब तो अब पहली वाली बात पर कायम हैं और अब तो उन्होंने मज़ीद बात कर दी है। हाल तो ये है कि अब हमें तो अपनी पड़ गई है, ये सब क्या होता रहा, जो कतर में जो इतनी बड़ी खबर आई उस पर कोई बात ही नहीं कर सका, हाईलाइट ही नहीं हो सकी। वहाँ पर किस तरह से जनाब वो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं लोग और वो उनको सज़ा की बात हो रही है। हमें तो हाईलाइट करना चाहिए कि जी पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और उसके जो साबिक सिपाही हैं वो इस तरह से जासूसी कर रहे थे, और फिर ये कि जी हमारा दोस्त मुल्क कतर, वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और वहाँ पर जितने भी वो उनके लोग काम कर रहे थे उन सबको अब कहा जा रहा है, शायद उनकी कंपनियां वगैरह उन सबको निकाला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और इनको तो सज़ाए मौत की भी बात हो रही है
जो जासूसी में पकड़े गए हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ तो हाईलाइट होनी चाहिए थी, इन बातों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा मसला ये खड़ा हो गया है कि हमारे तो अपने साबिक आर्मी चीफ ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, और पता नहीं उस वक्त इनको समझाने वाला कोई नहीं था, कोई उस वक्त बात नहीं कर रहा था, उनको समझा नहीं रहा था। उस वक्त वो ऑल इन ऑल थे, जो उनका दिल कर रहा था करते चले जा रहे थे। तो हर तरफ से PDM वाले भी उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, इमरान खान सब तो लगे हुए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं ये मामला तो मुझे लगता है कि मज़ीद सामने आएगा, मज़ीद अभी शायद इंकशाफात होंगे, और कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। ये तो मेरा ख्याल है कि इदारे की भी जो है इदारे के लिए भी बड़ा एक इम्तिहान बन गया है ये सारा मामला। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।